दिल्ली ब्लास्ट के बाद एटीएस का एक्शन देखने को मिला। यूपी के कई जिलों में संदिग्ध मदरसे रडार पर है। यूपी एटीएस ने गहन जांच के लिए जारी किया है नोटिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद एटीएस का एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी के कई ऐसे जिले जहां पर संदिग्ध जो मदरसे हैं वो रडार पर है। यूपी एटीएस ने गहन जांच के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब यूपी के कई ऐसे जिले जहां पर संदिग्ध तरीके से जो मदरसे चल रहे हैं वो अब एटीएस की रडार पर है। यानी कि कुल मिलाकर अब इन मदरसों में भी जांच की जाएगी, इनकी रिपोर्ट्स भी मांगी गई है। यूपी के कई ऐसे जिले जहां पर संदिग्ध रूप से जो मदरसे चल रहे हैं उसको लेकर पूरी रिपोर्ट, कितने वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन वहां पर पढ़ा रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट यहां पर मांगी गई है। तो ऐसे में जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिन पर मान्यता नहीं है, उन मदरसों को लेकर अब सीधे तौर पर यहां पर या जो संदिग्ध गतिविधि को यहां पर नजर आ रहे हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लालचंद, अगर बात करें तमाम ऐसे मदरसे हैं जो कि अब रडार पर हैं, नोटिस उन्हें भेजा जा रहा है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लालचंद की आखिरकार वहां पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, जो टीचर वहां पर पढ़ा रहे हैं वो क्या इस योग्य है या फिर वहां पर भी कोई बड़ा खेल चल रहा है? देखिए पंकज, आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां जांच करती हुई दिखाई दे रही है। नए सिरे से जहां यूपी का जो कनेक्शन निकल के सामने आया है, एनआईए की टीम नए सिरे से जांच करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम ऐसे डॉक्टरों से पूछताछ भी की गई, कई डॉक्टर जो है सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर। इसके साथ ही ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन धमाके से पहले जो है कानपुर आई हुई थी। बताया जा रहा है कि 25 दिन पहले, जो अभी तक जानकारी निकल के सामने आई है कि वो कानपुर आई थी। वहां पर 2 कारें उसने पुरानी कारें खरीदने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। किन किन से मुलाकात की, कहां गई, इसकी भी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां जुटाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से जाजमऊ की बात कही जा रही है, रेल बाजार की बात कही जा रही है, इसके साथ ही जो है वहां पर और कैंट एरिया की बात की जा रही है, जहां पर जो है एटीएस ने जो है छापेमारी की है, जो सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। यानी कि माना जाए कि दिल्ली धमाके से पहले डॉक्टर शाहीन जहां जहां पर भी गई है वहां पर लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि एटीएस जो उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं उस पर भी नजर बनाए हुए है। वहां पर भी डिटेल निकाली जा रही है। जो अल्पसंख्यक विभाग है उनसे पूरी डिटेल मांगी गई है कि उत्तर प्रदेश में कितने जो है मदरसे हैं, कितना गैर मान्यता प्राप्त है, कितने मान्यता प्राप्त है, उनमें संख्या बच्चों की कितनी है, कितनी मौलवी की संख्या है, कितने शिक्षकों की संख्या है, ये पूरी डिटेल जो है मांगी गई है। यानी कि मदरसे पर जो है कहीं ना कहीं एटीएस की नजर है और वहां से पूरी डिटेल निकाली जा रही है। यहां तक कि ये भी निकाला जा रहा है कि वहां पर कौन कौन से बच्चे कहां से आते हैं, कहां से क्या पढ़ाई होती है, हर एक चीज की डिटेल निकाली जा रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मदरसों का सर्वे कराया था, बड़ी संख्या में फर्जी मदरसे पाए गए थे, जो बताया जा रहा है कि किस फंडिंग से चल रहे थे, कहां से चल रहे थे, इसकी भी जानकारी जो है जुटाई गई थी। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं उनकी संख्या है कितनी है, उसमें कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, कितने मौलवी हैं, कितने शिक्षक हैं, ये डिटेल एटीएस ने मांगी और बाकायदा नोटिस जारी की जा रही है। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं उस पर एटीएस की नजर है और हर एक जो चीजों पर नजर रखती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से चाहे फरीदाबाद की बात करें, एक बड़ा लिंक निकल के आया उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद फिर एक बड़ा यूपी का कनेक्शन निकल के आया है। यहाँ पर कई लोगों की गिरफ्तारी होना, डॉक्टर परवेज की गिरफ्तारी होना, उसकी बहन डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी होना, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। और ये माना जा रहा है कि बड़े आतंकी की जो साजिश रची जा रही थी उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से लालचंद, देखिए शाहीन ही नहीं, आखिरकार शाहीन किन किन लोगों से मिली थी इस दौरान ये भी पूरे तरीके से जानकारी लेने की कोशिश भी की जा रही है। अभी कितने ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है, क्या वो किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए तो कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा है कि कई ऐसी गतिविधियों में शामिल रही है, बार बार जगह जगह पर लोकेशन बदली गई है, विदेशों में भी संपर्क रहा है, विदेशी फंडिंग का भी जिक्र सामने आ रहा है।
देखिए, डॉक्टर शाहीन जिस तरीके से पूरा नेटवर्क फैला रही थी, पूरा जो है लोगों से संपर्क रहती, पूरा जो डॉक्टर मॉड्यूल चल रहा था, और कहीं ना कहीं तमाम उन महिलाओं को भी ये निशाना बना रही थी जो मानव बम बनाने की तैयारी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रहे हैं। उसी जांच के आधार पर दबिश भी दी जा रही है, तमाम ऐसे लोगों से पूछताछ भी की गई है, तमाम संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की गई, और अब तक की जो जानकारी मिली है कि 50 से ज्यादा ऐसे डॉक्टरों से पूछताछ की गई है। 200 डॉक्टर उत्तर प्रदेश के रडार पर है। 40 ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे, उनसे बकायदा बात होती थी, क्योंकि देखिए 3 अलग अलग पते पर जो है पासपोर्ट मिलना, एक सिम बरामद हो रहा, इंटरनेशनल सिम कार्ड बरामद होना, डॉक्टर परवेज जो उसका भाई उसके घर से कीपैड फोन बरामद होना, कहीं ना कहीं पूरा शक जो है गहराता हुआ जा रहा है कि एक बड़ी साजिश सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं देश में एक रची जा रही थी, जिसमें तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा था, तमाम आतंकी साजिश रची जा रही थी। उसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, और यह माना जा रहा है कि जांच की आंच में तमाम ऐसे लोग जद में आएंगे जो इस डॉक्टर शाहीन के साथ जुड़े हुए थे, और उनको भी गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। लेकिन यह साफ हो चुका है कि डॉक्टर शाहीन कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश देश में रचती हुई दिखाई दे रही थी। और अब देखना ये भी होगा लालचंद, बड़ा महत्वपूर्ण कि आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल हैं, उन तक कब तक जांच एजेंसियां पहुंचती। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बात करते हैं।